नमस्कार, प्रणाम। हाय फ्रेंड्स, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह को जीएसएमपी क्लिनिक एंड न्यूज चैनल के अंतर्गत लेप्रोसी यानी जिसे आप कुष्ठ रोग, सुनबहरी, हंसन डिजीज, कोढ़ इत्यादि के नामों से जानते हैं। यदि आपको कुष्ठ रोग हो गया है तो आज के बीमारी में हम बताएंगे कि आपका बीमारी ये जड़ से कैसे ठीक होगा। सुनबहरी सुनबहरी सुनबहरी, ये सुनने में तो बिल्कुल साधारण लगता है, लेकिन बहुत कम लोगों को पता है कि यह कितना खतरनाक बीमारी है। इतना खतरनाक बीमारी है कि आप इसकी कल्पना नहीं किए होंगे, सोचे भी नहीं होंगे। दुनिया में जितना खतरनाक बीमारी है, पूरे दुनिया में मैं कह रहा हूँ, पूरे संसार में आसपास में अगल बगल जितने आपने बीमारी देखा होगा, उस अगर टॉप 10 में यदि रखते हैं तो इस बीमारी को आप रख सकते हैं। कैंसर, टीबी, सुनबहरी, कुष्ठ रोग और कोई फाइलेरिया और न जाने कितने कितना असाध्य बीमारियां हैं। तो सारे आप इसको, सारे जितने बीमारी है उसको इस ग्रुप में रख सकते हैं। खतरनाक बीमारी में सुनने में आप भले ही ये आपको साधारण लगे सुनने में कि सुनबहरी है, लेकिन सुनबहरी साधारण बीमारी नहीं है। अब ये सुनबहरी रोग का इलाज रोगी जब कराते हैं तो आप देख सकते हैं कि बड़े बड़े अस्पताल का रिपोर्ट है। एम्स तकले का रोगी चले जाते, एम्स के डॉक्टर इलाज किए हैं। एम्स में चला है। पोथी बन गया, इतना मोटा बन गया है। पूरा डिटेल्स आपको हम नहीं दिखा सकते हैं, लेकिन ये देखिए कितना मोटा ये आपको रिपोर्ट है। उसके बाद आपको जान करके आश्चर्य लगेगा कि सुनबहरी की बीमारी रोगी का बिल्कुल ठीक नहीं हुआ। हमने जब रोगी का थोड़ा सा चाहे कि बात को हम रिकॉर्ड कर लें, तो मेरा वो मोबाइल का कैमरा देखकर ही रोगी ने बताया कि सर मेरा रिकॉर्ड कर रहे हैं क्या, मेरा रिकॉर्ड मत कीजिए। तो मैं जानकारी के लिए थोड़ा बहुत ये आपको हम दिखा देते हैं, न नाम बता सकते हैं न चेहरा को दिखा सकते हैं। तो ये रोगी द्वारा ये प्रतिबंध रहता है हम पर, आप तो समझते ही होंगे, इसलिए हम चेहरा और खास उसका रिपोर्ट नहीं दिखा सकते। जानकारी के लिए मैं आपको खुद बता देता हूँ कि बड़े बड़े अस्पताल का चक्कर लगाने के बाद भी सुनबहरी का बीमारी ठीक नहीं हो पाता है। तो साधारण इस बीमारी को न समझे। जो लोग साधारण समझते हैं ये अपना असली रंग रूप में आ जाएगा, तो आप हॉस्पिटल को चक्कर लगाते लगाते चकरा के खुद गिर जाएंगे। सुनबहरी इतना खतरनाक बीमारी है। सुनबहरी के लिए मैंने सैकड़ों पुस्तकों का अध्ययन किया, उसके बाद में इसको मैं ठीक करने में सक्षम हो पाया। आप देख लीजिए स्किन संबंधित बीमारी को, अब इतना बड़ी पुस्तक है, इसमें इतना पुस्तक है। अब इसमें आप देख सकते हैं सारे के सारे स्किन डिजीज हैं। अब इसमें हमें अध्ययन करनी पड़ती है। एक लोग समझते हैं कि स्किन डिजीज साधारण बीमारी है, लेकिन साधारण कोई भी बीमारी के अंतर्गत इसको मत रखिएगा। और ये हमारे पिताजी पढ़े और उसके ऊपर की पीढ़ी भी, तीसरा पीढ़ी हम पढ़ रहे हैं। हमारे उम्र से 2.5 गुना वर्ष, 2.5 गुना ये जो पुस्तक है ज़्यादा उम्र का है। 100 साल से ज़्यादा इस पुस्तक का उम्र हो गया है। आप सोच समझ सकते हैं कि कितना खतरनाक है। और लेप्रोसी, कुष्ठ रोग, सुनबहरी के बारे में बहुत ज़्यादा कहीं पर कुछ लिखा नहीं मिलता है। तो इसमें बहुत ज़्यादा कुछ लिखा नहीं मिलता, इसलिए रिसर्च करने में काफ़ी कठिनाई होती है। सुनबहरी नाम का जो बीमारी है
ये आगे चल करके आपको बहुत ज़्यादा संकट में डाल देगा। इसलिए मेरा वीडियो सावधानी के साथ आप सुनिएगा। यह बीमारी जब आगे बढ़ेगा तो आपका यौन क्षमता लगातार इसमें घटते जाता है, लगातार इसमें यौन क्षमता घटते जाता है। तो इसमें आप समझेंगे इस बात को, यौन क्षमता लगातार गिरेगा, घटेगा। इसमें यौन क्षमता यानी सेक्स पावर लगातार घटते जाता है। इसके कारण आप नपुंसक हो सकते हैं, यानी संतान उत्पन्न करने में भी प्रॉब्लम होगा। इसीलिए मैं इसको थोड़ा अच्छी ढंग से समझाने की कोशिश करता हूं कि यौन क्षमता लगातार धीरे धीरे कमी होते जाता है। सेक्स पावर लगातार इस बीमारी की वजह से कम होते जाएगा। मैं बार बार आपको इसको बताना हम चाहते हैं कि इसको आप ध्यान जरूर रखिए। यौन क्षमता में लगातार कमी आएगा, तो लगातार कमी आने से नपुंसक हो सकते हैं, निसंतान हो सकते हैं। आपका शादी विवाह यानी हो भी जाएगा तो हमेशा इसमें तलाक का अथवा सेपरेट होने का पति पत्नी का डर बना रहता है। क्योंकि बीमारी जब आगे बढ़ेगा तो इसमें बाद में नज़र आने लगेगा। अब आरोप प्रत्यारोप आपको शुरू हो जाएगा कि आपने छुपाया, ये किया वो किया, पहले क्यों नहीं बताया। हालांकि बीमारी तो सब लोग एक दूसरे से छुपाते हैं, कोई इसमें बुराई नहीं है। लेकिन हम नहीं चाहते हैं कि आप धर्म संकट में जा कर के फंस जाए। ऐसे भी इस बीमारी में यौन संबंध बनाना बिल्कुल ही वर्जित रहता है। फिर आप शादी करने की सोच रहे हैं, और मैं बार बार कहता हूं कि इस मरीज को शादी नहीं करनी चाहिए। जब बीमारी ठीक हो जाए उसी समय आपको करनी चाहिए, क्योंकि इसमें यौन संबंध फिजिकल रिलेशन बनाना बिल्कुल ही वर्जित है। टीबी के बीमारी में, कुष्ठ रोगी में ये सब मना रहता है। तो इस बात को आप समझेंगे। कई लोगों का मैंने शादी रुकवा दिया और ठीक होने के बाद में उन्होंने शादी किया। मनीषा कुमारी का तो पहले उनको ये जो दाग था सुनबहरी का बहुत दूर में दिखता था। जब उनका सुनबहरी का दाग जब मिट गया तब जाके उन्होंने शादी की, एक बच्चा भी उन्हें हुआ है। तब मैं समझता हूँ कि इस बात को आप समझने की कोशिश करेंगे। कई लोग सोचते हैं कि उनकी उम्र बहुत ज़्यादा हो गया है तो अभी शादी नहीं होगा तो फिर क्या होगा। तो आप तो एक अपने संकट में तो है ही, दूसरे को संकट में आप डाल सकते हैं। सोच समझ के फैसला करिएगा। ज़िंदगी एक ही बर्बाद हो तो अच्छा रहेगा, दो बर्बाद ना हो। तो सारे के सारे लोगों को मैं बता देता हूँ कि ज़रूर इस बात को आप समझने की कोशिश करेंगे। अब सुनबहरी आगे बढ़ता है तो इस टाइप का आपका स्किन इसमें होने लगता है। आप देख सकते हैं कितना खराब आपका चमड़ा होने लगेगा। चमड़ा बुरी तरह से इसमें प्रभावित होता है। अब शादी के पहले इनका देखिए, इनका देख सकते हैं शादी के पहले ये आपको बहुत कम था, अभी बहुत ज़्यादा ये फैल गया। अब इसमें इनमें ये आके खुद रोगी ने बताया कि घर के जो हस्बैंड है बराबर बोलते हैं कि हमसे झूठ बोला गया, बताया नहीं गया। तो लोगों को मालूम भी नहीं है क्या बीमारी है, पेंट कर देते हैं, रंग देते हैं। बाद में ऐसा होने पर तू में की स्थिति आती है। हालांकि हमारे पास इलाज है इसका, पूरी तरह से ठीक हो जाता है। सैकड़ों मरीजों को हमने उदाहरण दे करके समझाया कि बीमारी 100% ठीक हो जाता है। सुनबहरी का दाग आप देख सकते हैं ऐसे ऐसे आता है, चमड़ा सुन रहता है ये, लेकिन सुनप्पन धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते आपको कैसा हाल कर देगा। अब देखिए पहले से ये इनका इतना है, अब देखिएगा तो बहुत अब कम हो गया है पीठ में, तो ठीक हो जाता है। और कई लोगों को बहुत मुसीबत में आपको डाल सकता है ये बीमारी, तबाह कर सकता है जिंदगी को।
अब ये किसी को ऐसा आ जाए, आप सोच सकते हैं क्या इसको नींद पड़ेगा, चमड़ा सुन रहता है। तो आ जाते हैं अपने विषय पर थोड़ा, कि शरीर के किसी भी हिस्से का, कोई भी शरीर के किसी भी हिस्से का, ये आपको स्किन है, यदि अगर यहाँ पर चमड़ा सुन हो गया है तो वहां से पसीना निकलना बंद हो जाएगा, केस वहां का झड़ जाता है। क्या होगा? पसीना निकलना बंद हो जाएगा, केस वहां का झड़ जाता है। तो कुष्ठ रोग में आप ये समझेंगे कि पसीना निकलना बंद होना ये कुष्ठ रोग का लक्षण है। चमड़ा तो सुन रहता है, लेकिन आगे चल करके वो लेप्रोसी में आपको बदल जाता है। तो लेप्रोसी को ही आप हैंसन डिजीज कहते हैं। यानी कहीं आप जाएंगे तो डॉक्टर के पुर्जा पर हैंसन डिजीज लिखा रहेगा, इसका मतलब ही कुष्ठ रोग होता है। यानी हैंसन साहब ने माइकोबैक्टीरियम लेप्री नाम के जीवाणु का खोज किया था, इसीलिए उसका हैंसन डिजीज भी नाम पड़ा। और कुष्ठ रोग का बहुत बड़ा अपना इतिहास है। लेकिन जब लेप्रोसी होता है, कुष्ठ रोग होता है, तो उस समय तो बहुत लोगों को समझ में आ जाता है, लेकिन शुरुआती दौर में किसी को कुछ समझ में नहीं आता है। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे कि जिनका शरीर तो ठीक है, शरीर बहुत अच्छा है, शरीर के चमड़े में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन धीरे धीरे उंगली उनका पतला होने लगता है और ये उंगली फिंगर धीरे धीरे टेढ़ा होने लगता है। तो लेप्रोसी का अटैक नस के अंदर में जिनको होता है तो उनको शरीर में चकता उकता नहीं बनता है। यदि 5 जगह पर चकता आता है तो एमडीटी का कोर्स आपको 6 महीने कराया जाता है, और 5 जगह से चकता ज़्यादा होता है तो 1 साल का कोर्स कराया जाता है। तो सुनबहरी का पहचान क्या है? तो सुनबहरी का मैं पहचान बता दूं कि शरीर के किसी भी हिस्से का चमड़ा दही के छाली की तरह मोटा होने लगे, भैंस के चमड़े की तरह मोटा होने लगे, हाथी के चमड़े की तरह मोटा होने लगे, तो इसे हम कुष्ठ रोग कहते हैं। कुष्ठ रोग और हम थोड़ा डिटेल से बता रहे हैं। चमड़ा दही के छाली की तरह मोटा होने लगे, भैंस के चमड़े की तरह मोटा होने लगे, हाथी के चमड़े की तरह मोटा होने लगे, तो इसमें कलम, पिन, अल्पिन या चींटी काटने से बिल्कुल आपको समझ में नहीं आए तो एक कुष्ठ रोग का लक्षण है। यानी जहाँ पर सुनबहरी शुरू हो गया है तो वहाँ तो सुन रहता है, वहाँ के चमड़ा को आप जला भी दीजिएगा तो मालूम नहीं चलेगा। जिस तरह से डेड बॉडी है उसको आप जला दे देते हैं, कोई मर गया है तो उसमें उस लाश को कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक उसी तरह से पूरे शरीर में जहाँ का चमड़ा सुन हो गया है वही हाल वहाँ का वो होता है। सुनबहरी नाम का कोई भी बीमारी नहीं होता है, इसी को कुष्ठ रोग कहा जाता है। सुनबहरी आप सुन करके आपको लगता होगा कि बहुत बड़ी बीमारी नहीं है, लेकिन नहीं, सुनबहरी एक बहुत बीमारी है, इसलिए कि ये कुष्ठ रोगी है। इस बीमारी को जड़ से खत्म करने के लिए, थोड़ा सा जड़ से एकदम समाप्त करना हो तो इसको क्या करें? डोले सोले को स्ट्रॉन्ग करें, शरीर को स्ट्रॉन्ग करें, मजबूत करें, जितना मजबूत हो जाए उतना मजबूत करें। थोड़ा डोले सोले को स्ट्रॉन्ग करें। इसके लिए आपको दाल, दूध, दही, घी, ड्राई फ्रूट्स, काजू, किशमिश, ये सारे चीज़ों के लेना है जो कि शरीर के लिए बेहतर हो। जो नुकसान करता है उसे कुछ भी न लें। इसमें मीट मछली अंडा को ले लें, और इसमें गॉट मीट, आपको मटन ही आपको फायदा करेगा, मुर्गे का नहीं। मछली अच्छा क्वालिटी अच्छा थोड़ा ले, मछली जो अच्छी हो वो भी ले। आपको अब डिटेल्स के लिए मैं आपको अब नंबर उपलब्ध करा देता हूँ। किसी भी तरह का सुनबहरी नाम का बीमारी है या कुष्ठ रोग है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और यदि छपरा जिला बिहार से नज़दीक है तो आप डायरेक्ट क्लिनिक पर आकर के दिखा सकते हैं। यदि छपरा जिला बिहार से दूर है तो घर बैठे ऑनलाइन दवा मंगा सकते हैं। अपना फ़ोटो भेज करके वीडियो बनाकर डाल सकते हैं, वीडियो कॉल पर बात कर सकते हैं। हर सुविधा से आपको लैस कर दिया गया है, किसी भी तरह का कोई परेशानी नहीं है। बहुत सारे लेप्रोसी के मरीज दूर बैठे रहते हैं तो सोचते हैं कि कैसे
हम उपचार करा पाएंगे, बहुत दूर है। तो दूर से कोई मतलब नहीं है, आप कहीं से भी बैठे, घर बैठे ट्रीटमेंट आप ले सकते हैं। ये देखिए, ये सफ़ेद दाग है। ये क्या है? सफ़ेद दाग है। ये चमड़ा यहाँ का सुन नहीं रहा है, ये केवल दाग पड़ा है। जो सफ़ेद दाग होता है उसको अंग्रेजी में लिकोडर्मा कहा जाता है। उससे आपका चमड़ा वहाँ का नहीं गलता है, उसमें हाथ पांव का उंगली टेढ़ा नहीं होता है। लेकिन सुनबहरी वाले मरीज को हाथ पांव का उंगली टेढ़ा हो जाएगा और यहाँ पर ये सुन इसमें नहीं रहेगा। इसमें कलम पिन हिलाएंगे तो समझ में आएगा। जो जो आपको सुनबहरी है, कुष्ठ रोग है, उसमें कलम पिन हिलाने से आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है। तो इस बीमारी को जड़ से दूर करने के लिए थोड़ा स्ट्रॉन्ग आप भोजन लेंगे और ड्राई फ्रूट्स ज़्यादा से ज़्यादा आप इस्तेमाल करिए। जितना आप ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल करेंगे, आजकल तो हर जगह पर मिल रहा है, तो आप उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। ड्राई फ्रूट्स, काजू किशमिश जरूर खाएं। और यदि आप पैदल चल रहे हैं तो पैर से चप्पल फेंका जाए, निकल जाए, तो ये भी कुष्ठ रोग का बहुत बड़ा लक्षण है। पैर से चप्पल निकल जाए, फेंका जाए, तो ये भी कुष्ठ रोग का बहुत बड़ा लक्षण है। चप्पल फेंकाना, पैर में बैलेंस नहीं मिलना सुनप्पन की वजह से, और कुष्ठ रोग को ठीक करना है तो उसको सुनप्पन को दूर करना पड़ता है। एमडीटी दवा का आपने बहुत लोगों ने नाम सुना होगा। आपका ये सुनबहरी, ये कुष्ठ रोग दवा, जब आप कुष्ठ रोग का इलाज कराने गए हैं सरकारी अस्पताल में, तो जब एमडीटी दवा लेने से पहले भी चमड़ा सुन था, एमडीटी का कोर्स पूरा कर लेंगे तभी भी चमड़ा सुन ही बना रहेगा। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अपने डॉक्टर से डिस्कस जरूर करिए इस मेडिसिन के बारे में, क्योंकि हमने अभी भी आपको दिखाया है फोटो में, हमने अभी इसमें मोबाइल में के माध्यम से आपको दिखाया है कि एम्स में जाकर इतना मोटा मोटा रिपोर्ट हो जाता है और बड़े बड़े डॉक्टरों के चक्कर लगाने के बाद भी कुछ भी फायदा नहीं होता है, बल्कि और नुकसान हो जाता है। आप ध्यान से सुनिएगा। एमडीटी दवा लेने से पहले उनका मद गदगद हो जाता होगा सुन करके कि उनका बीमारी जड़ से ठीक हो जाएगा तरह तरह के, लेकिन आपको हमने रिपोर्ट दिखाया है कि कहाँ कहाँ के मरीज सारा इलाज करा करके थक हार करके बैठ जाते हैं, वो भी पैसे वाला। और जिन लोगों को तो कम पैसा है उनको तो और दिमाग लगानी चाहिए कि उनका बीमारी कैसे ठीक हो। तो बड़े बड़े पैसे वाला है वो इसके फेरे में कभी कभी पड़ जाते हैं। और इसमें होता क्या है, अब बीमारी पर हम आते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट हैं, वो पढ़ाई करते हैं, कैंटीन में खाना खाते हैं, नियमित खाना नहीं खा पाते हैं लंबे समय तक, उनको भी कुष्ठ रोग होने का खतरा रहता है। यह बीमारी ज़्यादा दिन विदेश में रहने के कारण, होटल में खाना खाने के कारण, कैंटीन में खाना खाने के कारण, ईंट भट्ठा पर काम करने के कारण, सीमेंट फैक्ट्री में काम करने के कारण ये बीमारी आपको लग सकता है। तो होटल का खाना, कैंटीन का खाना ज़्यादा दिन तक न ले। माल न्यूट्रिशन, कुपोषण के कारण यदि विदेश में चले जा रहे हैं, अच्छा खाना नहीं मिला आपको, तो इसके कारण भी ये बीमारी हो जाता है। तो सबसे पहले कुपोषण से बचाए, अच्छा भोजन ले, तब जाकर के बीमारी आपका ठीक होगा। तो पहले नंबर मैं उपलब्ध करा दूं तो अच्छा रहेगा। कई लोग तो नंबर खोजते रहते हैं कि कैसे संपर्क किया जाए, तो आपको मैं नंबर बता दूं। नंबर को नोट कर लीजिए ताकि अपना बीमारी के बारे में पूरा विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सके। 9817575533, यानी 980 1757 533 पर आप राय ले सकते हैं। हाई लिख करके डालिए, अपना नाम, पता, एड्रेस, पिन कोड, मोबाइल नंबर डाल करके आप मंगवा सकते हैं घर बैठे अपना दवा। और यदि यह नंबर नहीं लगा तो दूसरा नंबर को ले लीजिए, 7070334342, यानी 70 700 333 42 पर भी राय ले सकते हैं। 2 नंबर उपलब्ध करा दिए ताकि असुविधा आपको ना हो। और इस बीमारी में कोई भी साबुन न लगाएं। इस बीमारी में
कोई भी साबुन न लगाएं। इस पार से उस पार जो दिखे यही साबुन लगाएं आप। इस पार से उस पार दिखे वही साबुन लगाएं। और इसमें चाल मोगरा का तेल, तुबरक ऑयल आप लगा सकते हैं। तुबरक ऑयल, चाल मोगरे का तेल, ये थोड़ा यदि महंगा लगे 250 रुपये का 50 ml पड़ता है। 250 रुपये का 50 ml पड़ता है। तो इसके जगह पर करू तेल, मस्टर्ड ऑयल का प्रयोग कर सकते हैं। यह बीमारी झाड़ फूक, ओझागुनी, स्व चिकित्सा, देसी चिकित्सा, घरेलू चिकित्सा में इसमें कोई भी प्रभाव इस बीमारी पर नहीं पड़ता है। दूसरा बहुत सारा बीमारी है जिससे कि छोटा घरेलू चिकित्सा से, नुस्खा से, कहीं कोई बता दिया दवा, कोई देसी चिकित्सा, कोई जड़ी बूटी से आपने इलाज करा लिया, ठीक हो जाता है। लेकिन यह बीमारी कभी भी नहीं सुनता, और बढ़ता ही जाएगा और बढ़ता ही जाएगा। बड़े बड़े डॉक्टर भी इस बीमारी को ठीक नहीं कर पाते हैं। यहाँ तक कि एम्स में जाने के बाद भी रोगी को निराशा हाथ लगी है। वही चीज़ हम आपको बार बार कहते हैं कि इस बीमारी से हमेशा आप सतर्क रहें। ये बीमारी आगे बढ़ गया तो हाथ पांव की उंगली को टेढ़ा कर देता है, नाखून को खराब कर देता है पूरी तरह से, एड़ी फटने लगेगा, और कोई भी कलम हाथ में रखे तो आसानी से गिर जाएगा, छूट जाएगा, और भारी कमजोरी, बहुत ज़्यादा कमजोरी लगेगा, और मेमोरी पावर आपका, स्मरण शक्ति बिल्कुल लॉस हो जाएगा। आपको ऐसा लगेगा कि कुछ याद ही नहीं रहा है। सुई चुभने जैसा मालूम होगा, सुई लगेगा कि चुभ रहा है, कीड़े काट रहे हैं, चिट्टी रेंग रही है, ऐसा मालूम होता है। वैशाली जिला का एक मरीज था, पैर से लेकर छाती तक उनको सुन्न हो गया था। वो आज काफ़ी अच्छे हो गए हैं। सुखेंद्रा जी को दाना बुखार होता था, और धूप की रोशनी, वो धूप जो होता है वो बर्दाश्त नहीं कर पाते थे, और कोई घर का काम नहीं कर पाते थे। आज 1 साल 3 महीने के बाद उपचार करके पूरी तरह से ठीक हो गए हैं। अब उन्हें किसी भी तरह का कोई भी दिक्कत नहीं है, और वो सामान्य गेहूं का कटनी और पिटनी, धान का सब कर लेते हैं, खेती गृहस्थी सारे चीज़ कर लेते हैं। अंगद यादव जी का तो 8 ही महीने में ठीक हो गया, लेकिन ऐसा बहुत कम लोगों के साथ हो पाता है। और कई लोगों का चेहरा काला हो जाता है, काला हो जाता है। ये आपको जो चेहरा है बिल्कुल काला हो जाएगा। लेकिन हम जो होम्योपैथिक ट्रीटमेंट देते हैं तो इससे आपका चेहरा कभी काला नहीं होता है। यदि आपको बीमारी बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गया है, गरीब है, या अभी आपको चिकित्सा नहीं करानी है, अभी आपको पैसे नहीं या किसी अन्य कारण से, तो हाइड्रोकोटाइन 4 बूंद सुबह शाम कुछ दिनों तक लेने से बीमारी कंट्रोल में रहता है। जड़ से तो इससे समाप्त नहीं होगा, लेकिन इसे रोकथाम कंट्रोल के लिए तत्काल आप ले सकते हैं, जब तक कि आप इलाज न लें। इसका इलाज पूरा डिटेल्स लेने के बाद ही उपचार संभव रहता है। और इसमें कई लोगों को बुखार जो होता है, बुखार की वजह से जान भी जा सकती है। बुखार आना, दाने उसमें होना, दर्द होना, सूजन होना शरीर में, कई लोगों को तो गिल्टी भी हो जाता है, शरीर में गिल्टी भी निकलने लगता है। तो इतना सारा कष्ट आपको शरीर को दे सकता है। और ये यदि चेहरे पर ये कुष्ठ रोग का असर आ जाए तो मुंह को टेढ़ा कर सकता है, नाक के हड्डी को गला सकता है, कान के चमड़ा को मोटा कर सकता है। कान के चमड़ा जो है मोटा कर देगा, आँख में मोतिया बिंद हो जाएगा, यानी आँखों से दिखना बिल्कुल बंद हो सकता है अथवा कम हो सकता है। तो कुष्ठ रोग में भूख का कम लगना भी संभव है, और आपको 8 से 10 केजी तक वजन भी आपका ये गिरा सकता है, लेप्रोसी का बीमारी। और इसमें जो जहाँ जहाँ चमड़ा सुन्न रहता है वहाँ वहाँ घाव बनने का खतरा रहता है। और ब्रह्मचर्य का पालन करें, ब्रह्मचर्य का पालन करना बहुत जरूरी है कुष्ठ रोग के लिए। अब इसमें जितना शरीर आपका स्ट्रांग रहेगा, बीमारी उतना जल्दी से आपका अच्छा होगा। तो थोड़ा सा बार बार मैं कहता हूँ कि ऐसे चीज़ ही खानी चाहिए जिसमें कि आपको ताकत बना रहे, बहुत बढ़िया आपको ताकत लगे, थोड़ा सा मसल्स मजबूत हो, और चेहरा आपको कभी काला नहीं करेगा। शरीर का रंग आपका जो एमडीटी से काला हो जाता है,
हम जो ट्रीटमेंट देते हैं इसमें किसी भी तरह का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। उमेश जी का, हमने आपको उमेश जी का फोटो भी दिखाया था और उनका खून बढ़ गया, उनका चेहरा क्या हुआ, लाल हो गया, पूरा चेहरा लाल हो गई उनकी। और वो तो बोले कि अब तो लगता है कि हमें शादी करने लायक हो गए हैं। जिनकी माथा पागल जैसा रह रहा था, पागल सियार जैसा, वो शादी करने तक का सोचने लगे। अब हमारी ये दवा में इतनी ताकत है कि आपको यौन क्षमता को लगातार बढ़ाते रहता है और सब सामान्य कर देता है। हाथ पांव का उंगली टेढ़ा हो गया, ये भी धीरे धीरे सीधा होने लगेगा, नाखून भी अच्छे अच्छे निकलने लगेंगे। और बार बार डेप्सोन का प्रयोग करने से लीवर का डैमेज होना संभव रहता है, भूख का कम लगना, पीलिया जॉन्डिस होना। यदि बार बार खाएंगे तो ये रसगुल्ला मिठाई नहीं है, इसे पीलिया होने का खतरा रहता है। यदि जॉन्डिस हो गया चलते चलते तो तुरंत एमडीटी दवा को रोकनी पड़ती है, नहीं तो जान को खतरा हो सकता है। तो इसमें इसका साइड इफेक्ट के कारण हाथ पांव का उंगली का टेढ़ा होना या पतला होना संभव रहता है। यदि एमडीटी ज़्यादा दिन लेंगे तो हाथ पांव का उंगली पतला भी होना शुरू कर देता है और पूरा शरीर तो काला करता ही है, पूरा शरीर काला करता है और उसमें हाथ पांव का उंगली टेढ़ा भी होने लगता है। यदि सुनप्पन को ठीक नहीं किया गया तो वहां पर घाव बनने लगता है और घाव बनने के कारण उंगली वहां का ड्रॉप हो सकता है, गिर सकता है। नेपाल के मरीज हैं, आप देख सकते हैं कितना ये चेहरे पर इसमें लगता है कि गिल्टी अब निकलने लगा, जगह जगह गिल्टी भी निकलने लगता है। तो इस बीमारी में आप हमेशा सावधान रहें और जानकारी आप इकट्ठा करिए, इकट्ठा आप लीजिए। होम्योपैथिक इलाज से पूरी तरह से ये बीमारी आपका ठीक हो जाएगा। काफ़ी इन्वेंशन आपको किया गया है और रिसर्च होते रहता है। हमारे पिताजी स्वर्गीय डॉक्टर जनकदेव सिंह जी इसका उपचार करते थे, उनसे हमने उपचार के बारे में हमने सीखा और हमने कई डिग्री डिप्लोमा को लिया, कई डॉक्टरों के साथ हमें काम करने का मौका मिला, जिसका रिजल्ट है कि ऐसे खतरनाक बीमारी का हम उपचार करने का दावा करते हैं। कोई भी बात हम पूरे ईमानदारी और सच्चाई के साथ बताते हैं ताकि रोगी के सामने भ्रम का स्थिति न रहे और बीमारी ठीक होता है तो हम उसका पूरा प्रमाण आपको देते हैं। और एमडीटी आप इलाज कराते हैं सरकारी अस्पताल में तो आपको फ्री में दवा मिल जाता है, तो वहाँ तो फ्री में मिल जाता है, लेकिन डॉक्टर का खर्च सरकार देती है और दवा का भी खर्च सरकार ही उठाती है। और हम भी चाहते हैं कि लेप्रोसी के मरीज को फ्री में दे दें, लेकिन हम तो प्राइवेट से हैं, हम कहाँ से आपको फ्री में दे सकते हैं। लेप्रोसी के मरीज से पैसा कमाने का कोई इरादा नहीं रहता है, नहीं वीडियो बनाने का ही इन पर इरादा रहता है। लेकिन इन लोगों को काफ़ी कष्ट देख करके हम चैनल पर आते हैं। हमें तो बहुत सारा दूसरा बीमारी देखने से ही समय नहीं मिलता था, लेकिन 2-4 वीडियो डालने के बाद में काफ़ी व्यूज आए और फ़ोन नंबर भी आने लगा। तो हम भी पहले समझते थे कि सरकार जो एमडीटी के दवा उपलब्ध कराई है तो इससे बीमारी बिल्कुल ठीक हो जाता है। लेकिन रोगी ने जब कंप्लेन करना शुरू किया, बताना शुरू किया, तब हमें लगा कि कितना बड़ा ये चीज़ है, तो इस पर क्यों ना काम किया जाए। तो कई रोगियों के सहयोग के कारण, विश्वास के कारण, सपोर्ट के कारण, काफ़ी मान सम्मान देने के कारण ये चैनल पर हम आते रहते हैं। और कुष्ठ रोगी, लेप्रोसी के मरीज जो भी हैं, उनके सहयोग के कारण आज इंडिया में तो देखा जाता है पूरे चैनल को, साथ साथ विदेश में भी देखा जाने लगा है। तो इसी तरह से आप सहयोग करेंगे तो हम एक से बढ़कर एक दवाइयाँ, शोध और रिसर्च तो कर ही रहे हैं, कामयाबी मिल रही है। और जितना जल्दी हो सके, जितना जल्द से जल्द हो सके, उस फास्ट काम करने वाले दवाइयों का हम रिसर्च तुरंत हम करते रहते हैं और हम हमेशा इसमें कामयाबी मिल पाई है। मनीष देव जी का घाव तो 20 दिन में ही भर गया था, उन्होंने बताया था। तो ये सब फायदा आपको मिल रहा है। यदि लेप्रोसी का असर चेहरे पर आ जाए तो मुंह को टेढ़ा कर सकता है, नाक की हड्डी को गला सकता है, कान के चमड़े को मोटा कर सकता है, पलक या तो गिरेगा नहीं या तो उठेगा नहीं, भाव को झरा सकता है, केस आपका पूरा गिर सकता है और हमेशा कमजोरी थकान आपका बना रहेगा। तो बहुत सारा रोगी अभी ठीक हो चुके हैं
और किसी भी तरह का उन्हें कोई भी दिक्कत नहीं है। उम्मीद है कि आपका भी बीमारी जरूर ठीक होगा। तो केहुनी पर मार करके जरूर अपना इस बीमारी को ठीक करिए। देखिए झंझना रहा है कि नहीं, केहुनी पर मारिएगा तो झंझनाहट इसमें आता है और इसमें बहुत लोगों को भूख की कमी भी हो जाती है। अनीता देवी जी खड़ा होते ही गिर जाती थी, आज सारा काम धाम अपने से कर रही हैं, उन्हें किसी भी तरह का कोई भी दिक्कत नहीं है। चेहरे पर यदि कुष्ठ रोग का असर आ जाए तो घर से निकलना मुश्किल हो जाता है। और ये आप देखिए नाक की स्थिति कैसा है, चेहरा कैसा काला पड़ जाता है आदमी का। अब कितना आदमी को खराब लगेगा ये सब चेहरे पर आ जाए तो। अब देखिए जिनका मैं उपचार किया हूं कितना स्मार्ट हो गए हैं, चेहरा कितना साफ हो गया है, लाली आ गया है चेहरे पर। अब इसमें आप समझ सकते हैं कि कितना खतरनाक बीमारी है ये। चेहरा पर इस तरह से चकते मोटे होने लगे, चमड़ा मोटा होने लगे तो इस बीमारी में फोड़ा निकलना, चकता निकलना भी संभव रहता है और चमड़ा सुन्न रहना, ये सब आप देख लीजिए। बाकी सब ने हम आपको मोबाइल नंबर उपलब्ध करा दिए हैं। किसी भी तरह का कोई दिक्कत है तो ज़रूर आप संपर्क करिए और आपको ऑनलाइन घर बैठे दवा आप मंगा सकते हैं, क्लिनिक पर आकर भी दवा लेके जा सकते हैं। आप विश्वास करिए पूरी तरह से बीमारी ठीक हो जाएगा। आज के खास वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।